देखो स्किन का मैं तुम्हें बताऊं तो भाई हर किसी की जेनेटिक पे डिपेंड करती है, ये मैंने तुम्हें पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया है, ठीक है। स्किन 50% या फिर 70% ऑलमोस्ट जेनेटिक पे डिपेंड करती है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे फेस पे स्कार्स है, तुम्हारे फेस पे पिंपल्स है, ये तुम्हारे जेनेटिक है। ये जेनेटिक कभी नहीं होते हैं, ये कुछ तुम्हारी डाइट वाइट में इशू है इसकी वजह से होता है। लेकिन तुम्हारे 70% से ज़्यादा जेनेटिक होती है स्किन, लेकिन हम 30% हमारे हाथ में, तो हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि 30-50% तुम अपनी स्किन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो अपने जेनेटिक से हटके। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जेनेटिक तो अच्छे होते हैं, लेकिन वो लोग डाइट अच्छी नहीं ले रहे होते, वो लोग स्लीप अच्छी नहीं ले रहे होते हैं। तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ठीक है, तुम्हें क्या क्या करना है। सबसे पहले अपनी डाइट को इम्प्रूव करो। डाइट में क्या इम्प्रूव कर सकते हो तुम? तुम बहुत ज़्यादा कलर ऐड करो अपने खाने में। अब कलर, मैं खाने वाले कलर नहीं कह रहा हूँ कि तुम खाने के लिए ड्राइंग वाले कलर लगाने लग जाओ खाने पे, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि तुम फ्रूट्स रंग बिरंगे ट्राई करो। अगर तुम्हारे पास एक भी रुपया नहीं रहता, मतलब ज़्यादा पैसे नहीं रहते, तुम्हारे पास 50 रुपये रहते हैं दिन के, तो मैं तुम्हें उसका भी सोल्यूशन दे देता हूँ, ठीक है। मैं रोज़ ये कंज्यूम करने लगा हूँ अभी से, मेरी फेस की स्किन और ज़्यादा वाइब्रेंट और ज़्यादा ग्लो करने लगी है। मैं क्या करता हूँ, अभी फ़िलहाल पैसे नहीं है, तो क्या करना चाहिए तुम्हें चुकंदर लेनी चाहिए, 20 की काफ़ी आ जाएगी, ठीक है। तुम्हें गाजरें लेनी चाहिए 20 की, वो भी काफ़ी आ जाएगी। तुम्हें 10 के खीरे लाने चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज़ बता दी, 20-20, 20-20 और 10। इनका कॉम्बिनेशन बनाना है। इतने छोटे छोटे पीस में मैं तुम्हें फोटो लगा दूंगा यहाँ पे, ऐसा करना है। उसके बाद तुम्हें उन्हें खाना शुरू करना है डेली बेसिस पे। ज़्यादा खर्चा नहीं बताया मैंने तुम लोगों को, लेकिन कलर ऐड करने का मतलब यही होता है कि ग्रीन कलर ऐड हो गया, किससे हो गया? कुकुम्बर से, खीरे से हो गया। और रेड, बिल्कुल डार्क रेडिश पिंक जो होता है बिल्कुल डार्क, वो चुकंदर से हो गया। और ऑरेंज वाली गाजर, हो नहीं गए बहुत सारे कलर। ऐसे ही अपने खाने में बहुत सारे कलर ऐड करो, क्योंकि अगर तुम्हारा खाना रंग बिरंगा सा होगा ना, थोड़ा मतलब कलर ज़्यादा होंगे, तो न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलते हैं। और ये तुम साइंटिफिक रिसर्च जाके कर सकते हो, क्यों प्रकृति ने इतने ज़्यादा अलग अलग तरीके के रंग के फ्रूट बनाए। चाहे तो एक ही रंग के बना देती, लेकिन नहीं, उसमें अलग अलग टाइप के वो दिखाने थे उनको, स्वाद भी दिखाना था, ठीक है, जिससे अलग अलग लोग खा सके, लेकिन उनके अंदर अलग अलग न्यूट्रिशन भी है। इसकी वजह से प्रकृति ने ये डिसाइड किया कि अलग अलग रंग के फ्रूट्स बनाते हैं, जिससे इनमें अलग अलग न्यूट्रिशन दिखता है, ठीक है। जैसे नींबू पीले कलर का होता है, विटामिन सी मिल जाता है उसके अंदर बढ़िया कूट के, ठीक है। ये हो गया, तुमने अपनी डाइट सुधार ली। अगर तुम अपने डाइट में से शुगर कट कर देते हो, ऑयल कट कर देते हो, और जो मैंने खाने के लिए बताया ना, ये बस ये खा लेते हो और खाने के साथ 2-3 अंडे खा लेते हो, तो तुम 2 महीने बाद या 1 महीने बाद अपने फेस की स्किन देख लेना भाई यार, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद तुम अपनी स्लीप को सुधारना शुरू करो। अगर तुमने ये सब खा पी लिया लेकिन तुम सो रहे हो 2-3 घंटे, तो तुम्हारे शरीर में कुछ रिकवरी नहीं होने वाली है। फॉर एग्जांपल, तुम जिम में तो बहुत ज़्यादा फाड़ू वर्कआउट करके आ गए हो, तुम्हारे क्रैम्प बन रहा है, तुम्हारा हाथ ऐसे भी नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसे क्लोज भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल दर्द हो रहा है बाइसेप में, लेकिन तुम स्लीप नहीं लेते हो, तो कल वो रिकवर होगा? नहीं होगा। वो मसल रिकवर नहीं हो पाएगा, तो वो और ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा। वैसे तुम कुछ भी खाते रहो, लेकिन जब तुम अपनी स्किन को रिकवर नहीं करोगे ना, यानी कि स्लीप नहीं लोगे, तो वो वैसी ही दिखेगी, बल्कि उससे और ज़्यादा बेकार कंडीशन हो जाएगी उसकी। तो मेरे अकॉर्डिंग तुम लोगों को सबसे पहले अपनी स्लीप करनी चाहिए इम्प्रूव। एग्जैक्टली तुम खाना भी खाते रहो, मैं खाना खाने को तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्लीप मोर देन इम्पोर्टेंट होती है। तुम वर्कआउट मत करो, तुम कुछ मत करो, लेकिन तुम स्लीप भी लोगे ना, तुम्हारी बॉडी एडजस्ट कर लेगी। लेकिन तुम बॉडी में स्लीप को ही नहीं डालोगे, तुम 8 घंटे की स्लीप नहीं लोगे। अगर तुम स्टूडेंट हो तो मेरे अकॉर्डिंग भाई यार, अब टीनेज हो तो मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें करनी चाहिए स्लीप 10 आवर की, यानी कि तुम्हें 10 घंटे। रात को अगर तुम 9 बजे सो रहे हो, तो तुम्हें सुबह 7 बजे उठना चाहिए, क्योंकि 1 घंटा सोने में लग जाता है, और 1 घंटा जो सुबह की नींद होती है ना, वो खुलती चली जाती है ऑटोमेटिक। तुम्हें अलार्म का डर रहता है, तो तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हें ट्रेनिंग हो रखी रहती है कि 7 बजे उठना है, डर रहता है। तो अभी भी अलार्म लगा के मत सोना। अगर सोना पड़ रहा है तो 10 घंटे की स्लीप लेना। मैंने तुम्हें बता दिया 9 से 7, जैसा भी तुम्हारा एडजस्ट हो, इन्हें ऊपर नीचे कर सकते हो। 2 चीज़ मैंने तुम लोगों को बताई है। अगर तुमने ये 2 चीज़ भी कर ली ना, बिल्कुल परफेक्टली कंसिस्टेंसी के साथ, मैं कंसिस्टेंसी का हर एक वीडियो में इसकी वजह से नाम ले रहा हूँ, क्योंकि भाई ये किलर कॉम्बिनेशन है। डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी कसम से तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव ला सकती है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कंसिस्टेंसी के साथ अगर तुम काम करोगे तो तुम्हारी लाइफ डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। अगर तुम कंटेंट भी डालते हो ना कंसिस्टेंसी के साथ, तो व्यूज़ तो ऑटोमेटिक आने लग जाते हैं। इसी की वजह से कह रहा हूँ, करो, ज़रूर करो अपनी लाइफ में। ये 2 चीज़ अप्लाई कर लो, स्लीप को सुधार लो, डाइट को सुधार लो, एग्स ज़रूर कंज्यूम करना, और कलर अच्छे, ठीक है, बहुत सारे कलर खाने में, ये तुम समझ गए होगे।
बस ये तीन दो चीज़ कर लोगे तो भाई तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी स्किन में बहुत ज़्यादा अच्छा चेंजेस आने लग जाएगा। और खाने से सिर्फ स्किन में चेंजेस नहीं आता है, तुम्हारे मेंटल हेल्थ में भी चेंजेस आते हैं। कभी बाद में बात करेंगे। बाय बाय।